अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अक्सा उस्मान। आज की वीडियो में मैं अपनी बहन को जो है छोड़ने जा रही हूँ। उसको अचानक जाना पड़ा भावलपुर, तो हमने कहा कि चलो आज हम लोग उसको छोड़ के आते हैं। जा ही रहे थे बहन को छोड़ने तो नहर देखी, नहर बिल्कुल खाली थी। नहर के अंदर थे बंदे। हमने कहा ये बंदे क्या कर रहे हैं नहर के अंदर। फिर मैंने सोचा कि नहर साफ कर रहे होंगे। बाकी हम लोग गुजरते रहे। सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना रश था लोगों का। फिर हम लोग कहीं से गुजरे तो कहीं पे जो रेस कोर्स वाली साइड से गुजरे तो वहाँ पे रश। फिर उसके बाद क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल भी तो बहुत ज़्यादा है ना, फिर हम लोग पहुँच गए फिरते फिर रेस कोर्स से होते हुए हम टोलिंटर मार्केट से घूमते हुए समनाबाद गंदा नाला वाली साइड से होते जाते रहे। फिर जो सब इतनी बीच में प्यारी इतनी बर्ड्स वाली बर्ड्स शॉप थी वगैरह ना। भी शॉप्स थी फर्नीचर पहले की शॉप था कि फर्नीचर। दिल करे कि पहले फर्नीचर ही ले लेते हैं। फिर जो सा बहन को क्या बाद नाम में है छोड़ उधर देंगे। आगे हम मुल्तान रोड वाली साइड पे यतीम खाने वाली साइड पे ऊपर से ऑरेंज ट्रेन का वो गुजर रहा था पुल। तो ऑरेंज ट्रेन हमने देख रहे कि मेरी ख्वाहिश ना शुक्र है पूरी हो गई कि ऊपर थोड़ी सी जरा सी ऑरेंज उनको ट्रेन जो है ना नजर आई। नजर आ गई थी। बाकी बहुत रश था यहाँ पे। बहुत मुश्किल से जो सा ड्राइव करके लेकर पहुंचा हूँ। इतनी देर से अचानक ही जो सा हमें एकदम जाना पड़ा है ना, तो इसलिए जो सा ना वो स्पीड में जो सा था रश भी बहुत ज़्यादा रश भी के आज ही हूँ मैं हमने सब कहा कुछ। कि ना बस की जो टिकट मिल जाए टाइम से मिल जाए, टिकट जो है टाइम से पहुंच जाए बहन। लेकिन ना रश बहुत ज्यादा था। शुक्र है लेकिन फिर भी बिजनेस क्लास की जो है ना टिकट उनसे मिल पूछा गई। कि कौन से आप जोन से पे बिल्कुल जाना जो है है जी, ना वो जी कभी किसी वाले ट्रैवल पे कभी किस वाले पे। फिर आखिरकार फैसल मोड्स पे जो सा हम पहुंच गए। फैसल मोड्स की जो सा टिकट लेनी थी, फैसल मोड्स का जो अचानक बन गया जी कि फैसल मोड्स पे जाना है। तो अब जा ही रहे थे, न्याजी का भी अड्डा आ गया, फैसल मोड्स का अड्डा आ गया। फैसल मोड्स की जब टिकट लेने लगे इकॉनमी की, तो कहते जी वो तो फुल है। फिर उन्होंने कहा जी आप बिज़नेस की ले लें, बिज़नेस की जो सा फिर हम लेने चले गए, बिज़नेस की टिकट ली। शुक्र है बिजनेस की पूरे 5 बजे की टिकट मिल गई वो थी। तो टिकट ही हमें 5 में मिल गई। फिर बिजनेस की टिकट पे हमें जो सा फ्री में कॉफ़ी मिली मुझे। एक बंदे को थी ना, एक बंदे की काफ़ी थी बस। एक बंदे की चले हम टिकट थी लोगों ने उसमें। शेयर करके पी ही ली ना। हाँ जी, फिर ये रहे कि वापसी की तैयारी तो शुरू कर दी हमने। बहन को बिठा के हम लोग बैठाया वापस फिर आए। उससे खैर तो ऑफिस से उसके दुआ दू दी सब्जी भी तो कि लेनी खैर से थी। पहुंची। फिर हाँ जी एकदम अचानक याद आया कि जी अब्बू जी ने पैसे भी दिए थे कि रास्ते से सब्जी भी लेनी है। अब्बू जी ने तो फिर लिख हम के भी देखते दिया रहे, था फिर कि सब्जी में ये जो सब्जी सा लेके आनी है, इतनी इतनी लेके सब्जी आनी लेना है। शुरू कर दी। ये सबके साथ भाग करके हम थक ही गए। फिर अचानक एक बंदे के साथ हमारा सौदा हुआ। हमने कहा चलो शुक्र है हमारे सदर से तो उनसे यहाँ से सस्ती है सब्ज़ी। फिर यहाँ से सब्ज़ी प्याज वगैरह गाजरे वगैरह मेथी नहीं, यहाँ पे मटर। प्याज 150 रुपए किलो थे। हाँ अपने हमारे सदर तो के सदर अंदर में तो तो जो दो सौ सा रुपए एक किलो सौ है। अस्सी 200 रुपये किलो। फिर वापस यूं ही समनाबाद से होते हुए वापस आए जेल जेल रोड वगैरह से जो सा घूमते घुमाते वगैरह और नहरों मैंने नहर जो आपको आते गए। फर्नीचर की शॉप्स दिखाई थी ना, मुझे वहां से फर्नीचर लेके देना जैसे इंशाल्लाह हमारा यूट्यूब का चैनल चलेगा। और आके ना मैंने पंजीरी बनानी थी, उसके लिए मैं रात को ही ले आई थी। फुल खाने लेके आई थी। चने की दाल का हलवा मैंने बनाना था। चने की दाल का हलवा ना पंजीरी टाइप बनाना था, तो उसके लिए मैं चने की दाल लेके आई थी, काजू वगैरह ले आई थी, बादाम ले आई थी, गोंद कतीरा लेके आई थी। और ना वो लेके आई थी गोंद कतीरा। वो पड़े हुए थे मेरे पास नारियल मतलब खोपड़ा वगैरह जो है ना वो पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने रात को जो है ना दाल को चुन लिया और उसको भिगो दिया। दाल जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, मुझे कोई चुनना नहीं पड़ा उसको, मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद सारी रात दाल भीगी रही। दूसरे दिन जो है गैस ही नहीं आ रही थी। दोपहर शाम को मतलब 7 बजे रात मतलब आई है गैस। उस वक्त मैंने उसके अंदर दूध डाला, पानी थोड़ा सा डाल के ना मैंने उसको बॉयल होने रखा दाल को। इतनी सी ये देखें बिल्कुल गैस आ रही है, ये टोटल गैस थी। तो मैंने उसको उबलने रख दिया। शुक्र है दाल जब मेरी पकना शुरू हुई तो मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया। फिर मैंने क्या किया, ये देखें मैं छोटी सी ना चटुवटा लेके आई थी अपने हस्बैंड की शॉप से ना। फिर मैंने क्या किया, तो दूसरी साइड से भी जो है ना वो कढ़ाई रखी, दूसरी साइड पे भी ज़रा ज़ीरो से बिल्कुल गैस पे उसके अंदर मैंने ज़रा सा देसी घी डाला कढ़ाई में, और ना ये गोंद कतीरा डाल दिया और उसको मैंने ना फूलने तक का इंतज़ार करती रही। जब वो थोड़ा सा वो हुआ ब्लूम मतलब यानी कि वो गया फूल गया, तो मैंने उसको जो है ना निकाल लिया और फिर दोबारा देसी घी डाला उसके अंदर और मैंने फुल मुखाने जो है ना वो रोस्ट होने के लिए उसके अंदर डाल दिए। फिर ये जो छोटा सा चट्टू है ना इसके अंदर तो मुझे इतना मज़ा आया ना पीसने में। इसी के अंदर मैंने सब कुछ पीसा, मतलब बड़ी अच्छी रही थी ये। गोंद कतीरा वगैरह पीसा, फिर साथ साथ में फुल मुखाने जो थी उनको फ्राई कर रही थी और अपने काम में यानी कि मसरूफ़ थी। और जैसे जैसे पिसता गया उसको मैं डालती गई उसके अंदर। छोटी सी जो मैंने कांच की प्यालियाँ रखी हुई थी और साथ साथ दाल को भी देख रही थी कि दाल हुई है या नहीं हुई है। गैस इतनी कम थी, गैस नहीं हर जगह पे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ, सारा दिन गैस नहीं आई। हांडी भी हम लोगों ने सिलेंडर पे बनाई थी और जो है ना अब सिलेंडर में बिल्कुल गैस ख़त्म हो गई हुई थी। दाल को जो है मैश कर रही हूँ, थोड़ी बॉयल हो गई थी। मैंने कहा इसको ज़रा सा थोड़ा सा डंडे से भी कूटूँ, शायद ज़रा अच्छे तरीके से हो जाए। फुल मुखाने मेरे रोस्ट हो गए थे इतनी देर में, तो फुल मुखाने मैंने निकाल लिए और अब थोड़ा सा देसी घी डाला उसमें कढ़ाई में और उसके अंदर मैंने बादाम डाल दिए। बादाम ना थोड़े से मुझे कम लग रहे थे, थोड़े से मैं और लेके आई थी।
तो क्या नाम है, उसके बाद फुल मुखाने जो है बारी बारी में ना उसके अंदर छोटे से चट्टू वट्टू के अंदर डाल के ना पीसना शुरू हो गई। बड़ा मज़ा आ रहा था उसमें, ऐसे लग रहा था जैसे ना किसी बंदा गुड़िया का वो कर रहा हो, खाना बना रहा हो। लेकिन ठीक था, साइज कोई ज़्यादा छोटा भी नहीं था, अच्छा था, आराम से बंदा यूज़ कर सकता है छोटे मोटे कामों के लिए। चीज़ें मैं पीसी जा रही अब थी और हम मैं निकाली लोग भी ये थी बादाम बचा इतनी देर रहे में मेरे हैं बादाम रोस्ट हो उस गए, प्याली बादाम जो है में। उनको भी मैंने निकाल लिया। देखें फिर उसके बाद उनको भी मैं जो है ना साथ साथ वो करूँगी, दोबारा कढ़ाई रखूँगी, उसके अंदर दोबारा देसी घी डालूंगी। अब जो है ना सिर्फ मेरे रह गए थे काजू वो करने वाले, फ्राई करने वाले। दाल साथ साथ में करी जा रही थी और काजू भी मैंने डाल दिए, यानी कि दोनों चीज़ों पे ध्यान था, कढ़ाई पे भी ध्यान था और दाल पे भी ध्यान था। साथ साथ पीसने का काम भी, अमल भी जो है ना वो मेरा जारी था। साथ ही आमना आ गई। आमना कहती मम्मा मैं भी हेल्प करती हूँ। आमना तो हर चीज़ में कहेगी मैं हेल्प करती हूँ। जो फिर आमना ही वीडियो बनाने में भी हेल्प कर रही होती है। काजू वगैरह जो है वो मेरे रोस्ट हो गए थे, उनको भी मैंने निकाल दिया, उसके अंदर एक प्याली के अंदर निकाल दिया। कांच की मैंने छोटी छोटी प्यालियाँ रख ली थी साइड पे। अब देसी घी जो है इसमें माशाल्लाह फुल डब्बी, मेरी इतनी बड़ी डब्बी थी देसी घी की, जो वो पूरा इस दाल के हलवे में मेरी लग गई। फिर मैंने यूँ किया, वो देसी घी डाला, उसका मेल्ट होने का इंतज़ार करती रही, साथ साथ में जो है ना चीज़ें पीसती रही। बादाम को जो है ना वो मैंने दादर किया था, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं रखा, दरमियाने साइज़ का। और दाल जो है जैसे ही घी गर्म हुआ था तो मैंने दाल डाल दी थी अपनी, पलटा दी थी। और अब इस सब मेन काम जो है वो दाल को भूनना है, जो सबसे अहम काम था। उसको बस भूनी जाना है, भूनी जाना है। साथ में थोड़ी चीनी वगैरह भी ऐड करती रही, जैसे यानी कि टेस्ट में अगर मुझे कम लग रही थी चीनी तो फिर थोड़ी सी मैंने और डाल दी। घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था फिर और डाल दिया, यानी कि घी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसका मेन मतलब आपके पास ज़्यादा सारा देसी घी हो तो फिर ये सही मज़ेदार बनता है। फिर इलायचियाँ वगैरह मैंने उसके अंदर डाली और चीनी, ये देखें फिर मुझे कम लग रही थी, थोड़ी सी चीनी और डाली। जो पैन था उसने वो छोड़ दिया हुआ था घी, मतलब यानी कि छोड़ दिया था, आराम से दाल का हलवा रेडी था। लेकिन फिर मैंने एंड पे जो है सारी अपनी चीज़ें वगैरह, बादाम वगैरह, ये जो फुल मखाने वगैरह, गोंद वगैरह, ये सब जो पीसी थी, साथ ये जो आलमंड वो कोकोनट क्रश था वो भी मैंने ऐड कर दिया। साथ थोड़ा सा मैं कोकोनट जो है ना वो करके भी डालूंगी, छोटे छोटे पीस करके भी ना वो भी मैंने डालूंगी। अब अच्छे तरीके से उसको मैं भून रही हूँ, कि मेन काम भूनने का है इसको, दाल को ना, कि आपको ज़रा दाल कच्ची कच्ची ना लगे, ज़रा सही मज़ेदार लगे, पकी हुई सही हो। दाल का हलवा मेरा रेडी हो गया। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।